नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव न्यूज। आज की खबर यूपी बांदा जिला से कैमरामैन एसपी निषाद के साथ। हम आपको कैमरामैन एसपी निषाद की द्वारा शूटिंग की गई हर वो तस्वीर को दिखाएंगे, हर अलग अलग तस्वीर को दिखाएंगे, आपको अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाएंगे। हम आज के पहले आपको बताना चाहते हैं, यमुना नदी में जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जिससे बाढ़ जैसा भय बना हुआ है। हम आपको यमुना नदी के आसपास के लोगों की तस्वीर दिखा रहे हैं। आगे हमारे कैमरामैन एसपी नमस्कार निषाद दोस्तों, आप देख रहे हैं बताएंगे। सूरत दीपोत्सव न्यूज, कैमरामैन एसपी निषाद के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अब हम इस समय तारा गांव में खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक तारा गांव पड़ता है जो चिल्ला और दोहतरा के बीच में तारा गांव पड़ता है। आज हम उसी गांव के खेतों में खड़े हुए हैं दोस्तों, जहाँ पे जो केन नदी का पानी है वो यहाँ तक घुस आया है। और यहाँ एक तीन पुला है, जो तीन पुला के नाम से तीन पुलियाँ हैं, उसी को तीन पुला कहा जाता है। तो उसी तीन पुला के नज़दीक अब ये पानी पहुंचने वाला है, जो तीन पुला से निकलकर उस पार भी भरने लगेगा। तो यहाँ पे जो ये पानी का भराव है, इस नाले के द्वारा जो यहाँ तक अंदर तक जो पानी आता है, इससे जो फसल का नुकसान होता है वो दोस्तों यहाँ पे फसल का काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है जब यहाँ पानी भर जाता है। अभी तो ये यहाँ तक पानी पहुँचा है और केन नदी का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो आज से कल तक में यहाँ काफ़ी जो है पानी का भराव देखने को मिलेगा। आप दूर तक यहाँ देख रहे हैं जो वहाँ नदी है, जो नदी का हमने अभी उससे पहले आपको दिखाया था सीन, वो नदी का पानी है जो यहाँ से इस नाले के द्वारा एक खाली है। तो यहाँ से एक तीन पुला है, अगर थोड़ा और जल स्तर इसका बढ़ता है तो उस तीन पुला से पानी निकलकर उस पार भी जाने लगेगा, जो फसल को काफ़ी नुकसान हुआ करता है इस क्षेत्र में। तो दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पे आ जाए हैं। ये तारा गांव लगता है, और तारा गांव में ये पानी सबसे पहले अगर कहीं नुकसान होना चालू होता है तो ये तारा गांव की जो फसल है, यहाँ पे जो पानी भर जाता है तो पूरी फसल सत्यानाश हो जाती है। और यहाँ की ही नहीं, थोड़े बाढ़ अभी अगर और इस तरह से जल स्तर बढ़ता है तो कुछ दिनों के बाद जैसे थोड़े पानी बढ़ा तो ये तीन पुला से जब तक बाहर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो रोड के उस पार भी, रोड क्रॉस करके भी ऊपर से जब जाने लगता है तो इस क्षेत्र की पूरी फसल का नुकसान हो जाया करता है। तो आपको हम यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तारा गांव है और तारा गांव में जो पानी है वो यहाँ तक आ चुका है और जल स्तर अभी भी लगातार केन नदी का बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे सूरत दीपोत्सव न्यूज में। हर जगह की हम आपको तस्वीर, बाढ़ की स्थिति की हर तस्वीर पे आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे और भी कुछ नाविक हैं, नाव चलाने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे आज यहाँ पे। तो भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार। आपका नाम क्या है? आपका? आपका? लल्लू निषाद। और यहाँ पे देखिए, ये बोट उस ले जा रहे थे कहीं शिकार के लिए, मछली अछली के लिए, तो हमने इनसे बात करने के लिए बोला है। तो आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सागर निषाद है इनका, जो पतवार लिए बैठे हुए हैं, एकदम तैयारी हालत में बैठे हुए हैं बोट को ले जाने की हालत में। लेकिन हमने इनको रोक लिया है कि भैया नाम क्या है आपका? तो आप कहाँ जा रहे हैं बोट लेके? अभी बोट लेके जा रहे हैं किनारे में लगाने के लिए। किनारे में और आगे? हाँ, जहाँ गांव के करीब है, जहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। अच्छा, इनका कहना है कि ये नाव हम गांव के और नज़दीक ले जाएंगे कि रात में अगर पानी ज़्यादा बढ़ा तो हमारी नाव को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे और भी भैया खड़े हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। तो लल्लू निषाद जी, बताइए। आप बताइए, आप जो है और यहाँ पे जो पानी ये बढ़ रहा है, तो जैसा और ज़्यादा अगर इस बढ़ता है तो कहाँ तक पानी यहाँ पहुँच जाता है? पानी जब बढ़ता है सन 13 पे सर, तो वहाँ पर जो है आपके थाने पे अंदर गलन घुस गई थी। अच्छा, जो 2013 में कह रहे हैं कि 2013 में एक यहाँ मार्केट है, चिल्ला मार्केट है, वहाँ थाना है, तो वहाँ तक पानी रोड इसी रोड से जाता है पानी। तो इसी रोड के थ्रू पानी वहाँ तक पहुँच जाता है, जो बाज़ार के अंदर पानी भर जाता है। तो और आप मतलब क्या, वो आपकी बोट है जी? वो दिखाइए ज़रा। उधर भी जो बोट बंधी हुई है वो इन्हीं की है। और ये लकड़ी जो बड़ी दिख रही है तैरती हुई, तो ये क्या यही नदी में पकड़ी है? जी, नदी सुबह के आ रहे थे, उसको पकड़ के लगा दिया है। अच्छा। तो यहाँ लकड़ी तो बहुत सारी है, और वो कुछ लोग का कहना है कि लकड़ी बहुत सारी आती है। तो हम सर, ज़्यादा बाढ़ हो जाती है तो लकड़ी ज़्यादा आती है। जब चंबल से पानी आता है, जब घुस जाती है जंगलों पे, तब बाढ़ होती है, तब इन पे लकड़ी ज़्यादा जमने से आती है। तो आप उनको क्या करते, पकड़ते हैं? पकड़ते भी हैं,
जहाँ तक समझता है इतनी बाढ़ में वहाँ से लकड़ी पकड़ के लाते हैं? जी, जब हम पकड़ नहीं सकते लकड़ी तो हम जनता को क्या संभाल सकते? जी जी जी, बहुत बहुत सही, बहुत सही। तो इसमें क्या है, मतलब जैसे कि लकड़ी पकड़ते, आप नाव चलाते हैं तो नाव चलाना तो आपको आता ही है, तो आप यहाँ बोट चलाते ही हैं, हमारा पेशा यही इसलिए है। हाँ, तो आपका कहीं इनका कहना है कि हमारा पेशा यही है, तो हमको कोई डर नहीं लगता है, लकड़ी हो या कोई भी चीज़ हो उसको हम पकड़ते हैं वहाँ पे, तो लकड़ियाँ भी पकड़ लेते हैं बाढ़ में बहुत। वो जो नाला का पानी वहाँ तक पहुँचा है तिनपुला तक, हम उसके और अंदर आए हैं नदी के किनारे तक। हमारी गाड़ी दोस्तों यहाँ से नदी के किनारे तक नहीं जा सकती है, इसलिए हम वहाँ से लौट के और यहीं से आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो यहाँ पे पानी भर चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं, दिखाइए ज़रा ये साइड में, ये जो पानी है वो केन नदी का पानी है और जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे खेतों पे जो पानी भर गया है, खेतों का ज़्यादातर यहाँ पे फसल का नुकसान बहुत होता है जब इस क्षेत्र में पानी भर जाता है। तो ये क्षेत्र जो है खाली पड़ जाता है, इसलिए दोस्तों खाली पड़ने की वजह से सबसे पहले पानी यहीं भरता है। और अगर थोड़ा इसी तरह से बाढ़ आती है, लगातार बढ़ता है पानी, तो ये क्षेत्र में पूरा पानी भर जाता है, जिससे कि फसल का सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूर दूर तक आप देख रहे हैं यहाँ पे सब खेत हैं और फसलें हैं, यहाँ पे जो खाली एरिया है यहाँ पे पूरी तरह से पानी भर जाता है। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे गांव भी नज़दीक है और यहाँ पे एक पीछे साइड में दिखाइए, यहाँ एक स्कूल है जो शायद ज़्यादा पानी आता है तो बच्चे जो पढ़ने आते हैं तो उनका स्कूल भी बंद हो जाता है बाढ़ के टाइम में। इस तरह से बहुत सारी जगह प्रभावित हो जाती हैं, जैसे स्कूल है। और ये जो रास्ता हम अभी आपको दिखाएंगे जो बांदा से चिल्ला, कानपुर, बेंदकी ये साइड में जाता है, तो यहाँ से अगर ये पानी रोड से क्रॉस होने लगता है तो वो रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हम आए हैं यहाँ पे ये तस्वीरें दिखाने के लिए दोस्तों कि यहाँ पे खेतों का कितना नुकसान होता है बाढ़ की वजह से। तो ये क्षेत्र जो है यहाँ दिखाइए ज़रा, तो ये क्षेत्र का जितना ये आपको खेत दिख रहे हैं, यहाँ जो फसल है इसका बहुत सारा नुकसान होता है अगर ये बाढ़ आती है यहाँ पे। इसी तरह से अगर जल स्तर बढ़ रहा है तो ये यहाँ पे जो हम खड़े हैं यहाँ पे, तो शायद यहाँ अगर मीटर 2 मीटर पानी आता है तो यहाँ भी जल का भराव हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है एक जो फसल का नुकसान हो जाता है उससे बहुत लोगों को, किसानों को बड़ी तकलीफ़ होती है जिससे। तो बने रहिएगा सूरत दीपोत्सव न्यूज़ में, हम आगे की पूरी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे और वो रास्ता हम अभी दिखाएंगे जिसके कारण ये पानी की वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है जब ऊपर से पानी जाने लगता है। तो जो चिल्ला हो या कानपुर हो या फतेहपुर ललौली से जो भी कोई भी जो सफ़र करने के लिए या बांदा अगर जा रहे हैं तो बांदा साइड में अगर जाना है, यहाँ से पानी अगर जा रहा है रोड के ऊपर से तो वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद ललौली है, अगर वो पानी जो हमने पहले की तस्वीरें दिखाई थी, अगर वो ललौली का रोड में पानी भर जाता है तो उधर से ही ब्लॉक हो जाता है। इसलिए दोस्तों जो चिल्ला है, तारा है, चकला है और ये सारे गांव हैं, ये पूरी तरह से एक टापू में बदल जाते हैं चारों तरफ से जब पानी भर जाता है। तो बाढ़ की स्थिति ऐसी है कि लगातार जो माटा टीला है, लहचूरा है, ये सारे बांध से जो पानी छोड़ा गया है जिसके कारण यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है बाढ़ का स्थिति बनी हुई है। और लगातार जब पानी का जो है बढ़ रहा है, जल स्तर का लगातार बढ़ाव चालू है यहाँ पे। तो हमीरपुर से जो बेतवा नदी है उसका भी पानी बढ़ रहा है वहाँ पे। हमीरपुर में अगर बढ़ रहा है तो वो पानी अभी तक चिल्ला में पहुँचा नहीं है और शायद ही कि रात में या सुबह तक वो पानी अगर यहाँ आता है तो बाढ़ की स्थिति और ज़्यादा हो सकती है। तो जो हर एक बांध का पानी छोड़ा गया है उसी के कारण जो है जो निचली इलाके हैं तो वहाँ पे जो है बाढ़ का संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऊपर जो ऊपरी इलाकों में एमपी है, मध्य प्रदेश में जो बरसात हो रही है, बहुत ही तेज़ बरसात हो रही है जिसके कारण पानी बढ़ता है तो बांध से पानी छोड़ना पड़ता है और पानी छोड़ा भी जा रहा है जिसके कारण ही यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों बने रहिएगा, हम आपको हर एक न्यूज़ जो है बाढ़ की या हर एक कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। और यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं जिनसे मैं बात करेंगे, दिखाइए ज़रा इधर। भैया क्या नाम है आपका? राजेश सिंह पटेल। तो यहाँ पे जब ये भर जाता है तो फसल का नुकसान, फसल का कम से कम 200-250 बीघे सब फसल बोई हुई थी, सब चली गई। तो इनका कहना है भैया का कि यहाँ पे 200-250 बीघा की फसल का नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है और आगे भी अगर ये पानी बढ़ता है अरे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हजारों बीघे चली जाएगी फसल। तो इस क्षेत्र में ये जो खाली है इसलिए ये नाले के द्वारा जो पानी आता है, शायद अब ये बहाव का पानी बढ़े, जो अंदर का पानी जाता होगा, नहीं तो अगर यहाँ एक पिच बन जाए, इसको बांध दिया जाए तो शायद काफ़ी जो है
ये जो फसल है इसकी बचत हो सकती है। बहुत बड़ी बचत हो जाए। तो अगर ये नाले को बांध दिया जाए पूरी तरह से वहाँ से, और इसकी अगर पिच बन जाए, तो इनका कहना है यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, किसान हैं, जिनको बहुत भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है, तो अगर ये नाले जो इस तरह के हैं जो गांव के अंदर पानी का प्रवेश होता है, वहाँ अगर पिच बन जाए पक्की और इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, नाले का बांध अगर बंद जाए, तो आपको कितना फायदा हो सकता है इससे? हम लोगों को इतना फायदा हो जाए कि अब जिस परिस्थिति में है, अब 200-250 बीघे जमीन का फसल चली गई तो वो तो बचेगी। जब कगार के ऊपर से पानी आएगा तब हम लोगों को नुकसान होगा। हाँ, तो जल्दी से नुकसान ना हो। जल्दी से नुकसान नहीं होगा। तो ये पानी अभी तो खैर ठीक है, अगर और ज़्यादा आता है तो बहुत सारा फसल का नुकसान तो हो ही जाए। बहुत ज्यादा फसल का, घरों का भी। तो आप सभी के खेत यहाँ पे पड़ते हैं बहुत। गाँव के खेत। ये जो जितना क्षेत्र में पानी भर जाता है तो इस कितनी लगभग कितनी बीघा जमीन होगी? अब ये मान लीजिए यहाँ से वो वहाँ दोहतरा तक लगा के नाला कम से नाले से जाता है। 300-400 बीघे जमीन होगी। 300-400 बीघे जमीन है जो नाले के वजह से जिस फसल का नुकसान होता है। तो इनका कहना है और गांव के लोगों का ये कहना है कि अगर ये नाले को बांध दिया जाए, पक्की पिच बन जाए, तो यहाँ बहुत नुकसान होने से उसकी बचत हो सकती है। तो सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनपुला इसको कहा जाता है, और यहीं से जो है जो केन नदी का पानी है, यहाँ देख सकते हैं आप, इधर दिखाइए इधर, ये जो पानी है केन नदी का यहाँ तक आ चुका है। अगर ये ज़्यादा पानी इसी तरह से बढ़ता है तो ये पुल के नीचे से पानी निकल के ये जो यहाँ ये साइड में दिखाइए, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें फसल का बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है। अगर ये पानी इसी तरह से बढ़ता है जल स्तर, तो ये जो फसल है, जितनी यहाँ पे ये क्षेत्र, ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पे पानी ही पानी आपको दिखाई देगा, तब फसल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये साइड में भी ऐसा ही है, धीरे धीरे पानी का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है तो ये पूरा जलमय हो जाता है और यहाँ फसल का बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान होता है। यहाँ पे कुछ गांव के, तारा गांव के कुछ भाई बैठे हैं यहाँ पे जो किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवेश पटेल। प्रवेश पटेल जी से बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भैया ये पानी है, अभी यहाँ तक केन नदी का पानी आ चुका है, अगर ये पानी यहाँ से क्रॉस होता है और ये यहाँ पे जो भर जाता है, तो यहाँ पे जो खेती, कितनी बीघा खेत होगी जो जिसका नुकसान होता है? अरे कम से कम 400-500 बीघे जमीन हर वर्ष। 400 से 500 बीघा ज़मीन का हर साल जो है इस फसल का यहाँ पे नुकसान होता है, जो ये केन नदी के पानी के भराव की वजह से। अब यहाँ जहाँ पानी भरा है, आप देख सकते हैं भैया जो बता रहे हैं, यहाँ सब तिली थी और अच्छी तिली थी। यहाँ पे तिली बोई हुई थी इनका कहना है, और सब बहुत ही अच्छी थी, लेकिन सब डूब चुकी है और उसका पूरी तरह से नुकसान हो गया है। अगर जल स्तर नदी का इस तरह से अगर बढ़ता ही जा रहा है तो यहाँ पे फसल का बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान होगा। और ये जो तारा गांव है, उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में ये तारा गांव आता है, जो ये जो बांदा से सीधा कानपुर लखनऊ का रोड है, उसी के बीच में दोहतरा पलरा से और आगे यहाँ चल के चिल्ला और दोहतरा के बीच में ये तारा गांव पड़ता है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये यही तीनपुला है जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। इसी से पानी पहले तो नीचे से निकलता है और इसके बाद जो है जब ज़्यादा भरा हो जाता है तो ये पानी, ये रोड जो आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाइए, ये रोड आप जो देख रहे हैं, ये रोड पूरी तरह से ऊपर से पानी ओवरफ्लो होने लगता है और ये रोड कभी तो कट भी जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो डिवाइडर लगे हुए हैं, पहले तो ये कई बार और वहाँ तक के गिर भी चुके हैं। तो पानी का जो यहाँ से बहाव इतना तेज़ हो जाता है कि ये भी रास्ता बंद कर दिया जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिस तरह से ललौली का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो चिल्ला क्षेत्र है, चिल्ला है, तारा है, लौंबर है, चकला है, ये सारे गांव जो है एक टापू में बदल जाते हैं, एक टापू में जैसे रह जाते हैं, जो ना फतेहपुर जा सकते हैं, ना बांदा जिला जा सकते हैं, कहीं के लिए भी जाने के लिए रास्ता नहीं रह जाता है। तो यहाँ के जो जितने गांव हैं इस तरह के, जैसे यहाँ है और चिल्ला घाट है, तो घाटों में तो चिल्ला पुलिस प्रशासन है तो पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं कि घाट के किनारे जब से ये मरका घाट का नाव डूबने का हादसा हुआ है तब से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो यहाँ पे हमने आपको ये तारा की जो तस्वीरें दिखाई हैं, तो बने रहिएगा हमारे सूरत दीपोत्सव न्यूज़ में। हम आपको हर एक तस्वीर इसी तरह से बाढ़ की दिखाते रहेंगे। इस तरफ देख लीजिए, पूरा कुम्भे की फसल बोई। एक सेकंड स्टॉप कर लो। तो यहाँ जो, क्या नाम है सर आपका? प्रवेश पटेल जी का कहना है कि यहाँ पे जो ये, यहाँ दिखाइए, ये जो पूरी खेती दिख रही है, यहाँ पे जो फसल में कुछ बोया हुआ है, क्या बोया है सर यहाँ पे? यहाँ सब कुम्भा की फसल है।
ये जो कुमड़ा की खेती होती है, कुमड़ा की, जिसका आपने सुना होगा पेठा वगैरह ऐसा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वही उसी की खेती है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे ये पानी इस तरह से जल स्तर बढ़ता है तो ये पूरी फसल का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो जाएगा। तो किसान लोगों के लिए बहुत ही एक दुख की बात है। तो यहाँ पे ये इतना नुकसान हर साल हो जाता है। हर वर्ष ये बाढ़ की वजह से जो ये क्षेत्र है पूरा जल में हो जाता है, पानी की वजह से बहुत ही नुकसान होता है यहाँ किसानों का। तो आप न्यूज़ में बने रहिएगा दोस्तों, हम इसी तरह से आपको हर एक गांव की, हर एक बाढ़, हर जगह की तस्वीर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।